भारत का नया पैंतरा जबान से मुकर गया। पाकिस्तान का पार्टनरशिप फार्मूला तस्लीम मगर तहरीरी यकीन दहानी से गुरेज। जबानी जमा खर्च नहीं चलेगा, भारत मुआहदे को तहरीरी शक्ल दे। पीसीबी भी डट गया। आईसीसी का आज होने वाला इजलास मुलतवी। इजलास में वेन्यूज और मैचेस के शेड्यूल को फाइनल किया जाना था। मुजवजा फार्मूले के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में इंडियन टीम तमाम मैचेस दुबई में खेलेगी। पाकिस्तान भी भारत में शेड्यूल इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा। भागकर नहीं जाएंगे, काम जारी रखूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सहाफियों से गुफ्तगू में मुस्ताफी होने की खबरों को अफवाहें करार दे दिया। कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि बच्चों से मुतालिक आइन के आर्टिकल 11(3) की तशरीह की जरूरत है, मगर क्या करूं, मैं अब ये तशरीह नहीं कर सकता। फैसला साजी के अमल में बच्चे को सुनना जरूरी, जब भी पेश हो अदालतें जरूर सुने। बच्चों का ऑनलाइन इस्तेहसाल आलमी मसला करार। शौक पूरा कर लें। अगर वो ये कॉल देना चाहते हैं, कोई भी फॉलो नहीं करेगा इस कॉल को। पार्टी में इख्तलाफात हैं, ये पार्टी तो नहीं है, ये तो एक मुतंजन ही है। बानी पीटीआई सिविल नाफरमानी का शौक भी पूरा कर लें। ख्वाजा आसिफ का चैलेंज, बोले कोई इनकी कॉल पर कान नहीं धरेगा। इस्लामाबाद पर हमले के बाद ये सब एक्सपोज हो गए। बुशरा बीबी और अलीमा खान में क़यादत की लड़ाई छिड़ चुकी। तहरीक इंसाफ फ्रॉड पार्टी करार। समा से खुसूसी गुफ्तगू में वज़ीर दिफा ने कहा, यह कत्लेआम का कहते रहे, आज तक 12 लाशें नहीं दिखा सके, कई मुर्दा लोग जिंदा हो गए। ख्वाजा आसिफ की मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। शबी के साथ फुल टैंक था, वहाँ से लेकर आखिर तक था और वहाँ से लेकर उनको वहाँ से लेकर आना सारा कुछ मैंने किया। गोलियां चलवाई हैं निहत्ते लोगों के ऊपर, अपने अंदर अपने मुल्क के अंदर नफरतें फैला के अब सिविल वार कराना चाहते हैं। इसका हम हिसाब भी लेंगे। बुशरा बीबी को तनहा नहीं छोड़ा, हर जगह साथ रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, निहत्ते शहरियों पर गोलियां चलवाई, क्या हुकूमत मुल्क में खाना जंगी कराना चाहती है? सिविल नाफरमानी की तहरीक से मुतालिक तफसीलात अभी नहीं आई, बानी से मुलाकात में चीजें वाज़ेह होंगी। बुशरा बीबी किस हैसियत से लोगों में पैसे तकसीम कर रही हैं? पंजाब हुकूमत ने सवाल उठा दिया। खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स को जाती फोटो सेशन के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक करार। वजीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी कहती हैं, सरकारी माल पर अय्याशी और अदालत बुलाए तो बीमार हो जाती हैं। 26 नवंबर को पूरी कौम ने बुशरा बीबी को डी चौक से भागते हुए देखा। इनके अपने कारकुनान ने गाड़ी पर पत्थर और डंडे मारे। एहसन इकबाल की भी गरज बरस, बोले कहा गया इस्लामाबाद में गजा से ज्यादा जुल्म हो गया, ये जमात फसादियों के हाथों यरगमाल बन चुकी है। सूबाई खजाने से लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं, विफाक एक्शन ले। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का मुतालबा, बोले हुकूमत कंटेनर लगाकर इस्लामाबाद तो बंद करती है, मारगला वाला रास्ता बंद करना क्यों भूल जाती है? फैसल करीम कुंडी ने सूबाई हुकूमत को मुकम्मल नाकाम करार दे दिया। 9 मई को जलाओ घिराव के मुकदमा, JIT ने असद उमर और आजम स्वाति को कसूरवार करार दे दिया। रहनुमाओं ने कारकुनान को उकसाया। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में रिपोर्ट पेश। आइंदा समात पर मुखला दलाइल के लिए तलब। पुलिस ने जमशेद इकबाल चीमा और मुसर्रत चीमा को भी 4 मुकदमात में कसूरवार करार दे दिया। बानी PTI की बहनों की जमानतों में तोसी। कंटेनर हटाने और पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का इल्जाम। राना सनाउल्लाह की नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। गुजरावाला की अदालत का 12 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पुलिस की राना सनाउल्लाह को बेगुनाह करार देने की रिपोर्ट मुस्तरद। महंगाई की शरह 6 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। वजीर आजम की मौशी टीम को शाबाश, कौम को मुबारकबाद। बोले पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हमारी सियासी कुर्बानियां रायगा नहीं गई, अवाम से किए गए हर वादे पर कायम हूँ। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब तेजी से गामजन है। मुआशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर। धरनों से यौमिया 190 अरब रुपए नुकसान होता है। मुश्किल सियासी सूरत हाल के बावजूद सरमायाकार पाकिस्तान आ रहे हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कहते हैं, सरकारी इदारे रोज 2 अरब से ज्यादा का नुकसान कर रहे हैं। पुराने टैक्स निजाम के साथ मजीद नहीं चल सकते। कीमतों में कमी के लिए प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करना होगा। महंगाई की कमी का फायदा अवाम को ना होने का एतराफ।
PTA का फ्रीलांसर्स को बड़ा रिलीफ, मोबाइल नंबर के जरिए VPN रजिस्ट्रेशन की सहूलत मुतारिफ करा दी। स्टैटिक IP ना रखने वाले सहूलत से फ़ायदा उठा पाएंगे। तर्जुमान के मुताबिक अब तक 31,000 से ज़ायद VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके। सियासत नफरत और दुश्मनी में बदल चुकी। हालात बेहतर करने के लिए हुकूमत ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले हुकूमत को महंगाई और बेरोजगारी का कोई एहसास नहीं, निजाम बदले बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कल वफ्द के हमरा चीन के पहले सरकारी दौरे पर रवाना होंगी। बीजिंग, शंघाई और ग्वांगडोंग जाएंगी। अहम शख्सियात से मुलाकातें शेड्यूल। IT, इंडस्ट्री, मेडिकल और माहौलियाती तब्दीली के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। कारोबारी और तिजारती रवाबित पर गौर किया जाएगा। मरियम नवाज चीन का सरकारी दौरा करने वाली पहली खातून वजीर आला हैं। पाकिस्तान से यूरोप के लिए परवाजें उड़ान भरने को तैयार। आइंदा साल 10 जनवरी को PIA की पहली परवाज इस्लामाबाद से पेरिस के लिए रवाना होगी। तर्जुमान के मुताबिक इब्तदाई मरहले में हफ्तावार 2 परवाजें ऑपरेट की जाएंगी। तादाद को बतदरीज बढ़ाया जाएगा। कराची में किमाड़ी नेटी जेटी पुल पर ऑयल टैंकर और ट्रेलर में तसादुम, हजारों लीटर ऑयल सड़क पर बह गया। मुतादिद अफराद फिसल कर जख्मी। पुलिस के मना करने के बावजूद शहरियों की बड़ी तादाद तेल जमा करती रही। पानी नायाब, सफाई सुथराई का निज़ाम खराब, गलियां भी टूट फूट का शिकार। पेशावर का इलाका शहीदाबाद मसाइल का गढ़ बन गया। अहले इलाका सूबाई हुकूमत से नाराज, कहते हैं वोट दिया मगर कोई मसला हल नहीं हुआ। हमारे इलाके में तकरीबन 3-4 सालों से बिल्कुल पानी आता ही नहीं है। ना कोई सफाई वाला है ना कोई और। इलाका देख ले, एयरपोर्ट के करीब है बहुत। हमने PTI को वोट दिया, क्या हमने गलती की है? शाम का एक और शहर बशार उल असद के हाथ से निकल गया। बागियों ने जनूबी शहर दरा पर कब्जा कर लिया। मशरिकी शहर दीर अल जोर पर कुर्द अलहदगी पसंदों का कब्जा। तहरीर अल शाम के जंगजू भी हम्स के करीब पहुंच गए। ईरान का बशार उल असद की हिमायत जारी रखने का ऐलान। गजा में एक और कत्लेआम, इसराइली फौज का नसीरात में पनाह गुज़ीन कैंप पर हमला, 6 बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनी शहीद। बैतुल्लाहिया में सिहोनी फोर्सेस कमाल अदवान अस्पताल में घुस गईं। शेलिंग से 29 फ़लस्तीनी लुक़्मा-ए अजल बन गए। इंडोनेशियन अस्पताल पर भी शेलिंग। मार्शल लॉ का ऐलान नाउमीदी के आलम में किया। जनूबी कोरिया के सदर ने कौम से माफी मांग ली। बोले फैसले पर नादिम हूँ, मेरे इक़्तिदार में रहने या ना रहने का फैसला पार्टी करेगी। सदर के मुआखज़े की तहरीक पर पार्लियामेंट में वोटिंग। आर्ट्स कौंसिल कराची में 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस जारी। तीसरे रोज़ गज़ल और उर्दू तनकीद के सेशंस होंगे। ग्लोबल वार्मिंग के हसास मौजू पर माहिरीन इजहार ख्याल करेंगे। मीडिया की तारीख पर भी मुज़ाकरा होगा। और नातिया कलाम से एक दुनिया को अपना गर्विदा बनाया। जुनैद जमशेद को दुनिया से रुखसत हुए, 8 बरस बीत गए। मिली नगमे आज भी ज़बाज़त आम। हवेलियां तैयारा हादसे का गम ताज़ा। जाबहक होने वाले मुसाफिरों के लवाहिकीन अफसुर्दा। PIA की परवास को हादसे में 48 अफराद लुक़मा-ए अजल बने।